हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम मैथमेटिक्स क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं, उसे समझने वाले हैं। हियर यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में? दैट a merchant had rupees 78,592 with her। मतलब एक मर्चेंट है, उनके पास इतने पैसे हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया जिसमें उन्होंने क्या परचेज करने थे? 40 रेडियो सेट्स उन्होंने परचेज करने थे एट रुपीज 1200 ईच। और एक रेडियो जो है, वन रेडियो, वो हमारा कितने रुपीज का है? 1200 रुपीज का। एंड उन्होंने परचेज किए हैं 40 रेडियोज। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज? तो इसमें पूछा गया है कि उनके पास लास्ट में कितने पैसे बचेंगे। टोटल अभी उनके पास है 78,592 एंड 1200 का एक रेडियो है, उन्होंने 40 रेडियो परचेज करने हैं और लास्ट में उनके पास कितने पैसे बच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें 40 रेडियोस का प्राइस निकालना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अलोंग विद द स्टेटमेंट। तो प्राइस ऑफ वन रेडियो, एक रेडियो का प्राइस कितना है? इट्स 1200 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 40 रेडियोस। हमें 40 रेडियोस का प्राइस जो है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमारे पास 40 रेडियोस का प्राइस आ जाएगा। तो चलिए 1200 को हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे हम सिंपली इसको कर सकते हैं, बट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई। सो हियर इट बिकम 0 0 0 एंड 0। 4 zeros are 0, 4 zeros are 0 again, 4 twos are 8 and 4 ones are 4, so it will be 48,000। so कितने रुपीस के आए 40 रेडियोस? इट इज 48,000 रुपीज। 40 रेडियोस आए 48,000 रुपीज के। नाउ उनके पास कितनी मनी ऑलरेडी थी? 78,592। तो अमाउंट शी हैड, उनके पास पहले कितनी अमाउंट थी? इट्स 78,592। ठीक है, एंड द अमाउंट शी स्पेंट ऑन द रेडियोस, द अमाउंट शी स्पेंट, कितने उन्होंने खर्च कर दिए? 48,000 रुपीज। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट उनके पास बच गई है। तो चलिए आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ 5 एंड यहाँ आ जाएगा 0 एंड यहाँ आ जाएगा 3। ये आई जो उनके पास अमाउंट बची वो थी 30,592। तो यहाँ पर लिख देंगे द मनी विद हर इन द लास्ट इज रुपीज 30,592। तो इतने पैसे उनके पास लास्ट में जो है बच गए थे। हमने क्या किया? हमें वन रेडियो का प्राइस दिया था, हमने वन रेडियो के प्राइस से 40 रेडियोस का प्राइस निकाल लिया एंड जो उनके पास प्रीवियस अमाउंट थी उसमें से हमने उतने माइनस कर दिए जो उन्होंने स्पेंड किए रेडियोस परचेज करने में। और लास्ट में उनके पास, हम इसकी जगह ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि she had rupees 30,592 after the purchase। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं and the money with her in the last is rupees 30,592। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 56। मतलब कि एक बच्चे ने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि उन्हें मल्टीप्लाई करना था 56 से। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर? तो उनका जो आंसर है वो कितना ज्यादा आया है करेक्ट से। अब ज्यादा इसीलिए बोला गया है क्योंकि उन्होंने बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में हम पहले इस नंबर को 65 से करेंगे, देन हम उसको 56 से करेंगे, देन उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं आंसर के हिंट में भी आपके पास लिखा हुआ है कि क्या आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा रॉन्ग नंबर था यहाँ पर जिससे गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, वो है हमारा 65, एंड जो करेक्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना था वो है हमारा 56। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस क्या आएगा, 9 आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये डिजिट थी 7236, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 are 54, so here we write 54. 9 3s are 27, so 27 plus 5 it will be 32, so here we write 3 and here we write 2. Now 9 2s are 18, 19 20 21, so 2 here and 1 here. 9 7s are 63, 63 plus 2 65, so it's 65,124. तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या, हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, his answer was 65,124, इतना greater than the correct आंसर। सिंपली हमने क्या किया, जो बड़ा नंबर था हमारा रॉन्ग नंबर, उसमें से हमने करेक्ट को सबट्रैक्ट कर दिया, एंड उसके बाद हमने जो उसका डिफरेंस आया था एक्चुअल हमारे नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया वो हो गया हमारा उसका डिफरेंस, मतलब कि इतना बड़ा था वो नंबर एक्चुअल नंबर से जो उनका मल्टीप्लाई करके आंसर आया था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, एंड आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं, आपकी क्वेरी क्लियर कर दी जाएगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।